हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हो। आज हम लोग डिस्टिंग्विश बिटवीन टू डिफरेंट कंपाउंड्स देखेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले हम एक बात बोलेंगे, अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक नहीं देखे हैं तो उसको पहले आप लोग प्रीवियस वीडियो से देख लीजिए, ताकि आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 6 समझने में आसानी हो। ठीक है, और अगर आप लोग ये वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा नीडी जो स्टूडेंट्स हैं उस तक ये वाला पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वाला जो है पेंटान 2 एंड पेंटान 3 है ना। तो इस जैसा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक टेस्ट जानने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट बच्चों क्या होता है? कोई भी अगर एक कंपाउंड में CH3 CO ग्रुप है, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है? एसिटिक एसिड। CH3CO ग्रुप है, या तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH वाला ऐसा ग्रुप है। ठीक है, तो वो सब कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है? अगर कोई भी कंपाउंड में CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज CH3CO सिंगल बॉन्ड R। इसको जब भी हम लोग आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे, आयोडीन प्लस NaOH के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो उससे क्या होता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CHI3। इसको क्या बोला जाता है? आयोडोफॉर्म बोला जाता है। ये होता है येलो प्रेसिपिटेट, इसका नाम क्या है? आयोडोफॉर्म। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों को क्या मिलता है? सोडियम आयोडाइड मिलता है प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, प्लस जो है सोडियम कार्बोक्सिलेट मिलता है। सोडियम कार्बोक्सिलेट मतलब RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस Na प्लस RC OO Na। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर कोई भी कंपाउंड, अगर हम लोगों को दो कंपाउंड के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए बोला गया है, सपोज A एंड B, ये दोनों कंपाउंड है, ये दोनों में आप लोगों को अंतर करना है। अब A में अगर क्या है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 ये वाला ग्रुप है। ठीक है, और इसमें अगर नो CH3CO ग्रुप और CH3CHOH ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ये वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और B नहीं देगा। आया समझ में? ए कंपाउंड में अगर CH3CO ग्रुप है और अगर B में कोई भी CH3CO या तो CH3CHOH नहीं है तो ऑब्वियसली नहीं देगा B आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन A देगा। ठीक है, तो इसको ही यूज करके देखो, फर्स्ट वाला को हम लोग इजीली बना सकते हैं। फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है? पेंटान 2 एंड पेंटान 3 है। तो पेंटान 2 देखने में कैसा होता है? CH3CO सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है? पेंटान 2 है। अब पेंटान 3 देख लेते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो अब देखो पेंटान 2 जो है, इसको जब भी हम लोग, ए किस जैसा कंपाउंड है? ए जैसा कंपाउंड है। देखो, तो ए जैसा कंपाउंड है, इसीलिए अगर हम लोग इसको क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड एलोंग विथ आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो तब हम लोगों को क्या मिलेगा? CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम लोग पेंटान 3 को I2 एलोंग विथ NaOH रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? नो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन।
ठीक है, तो ऐसे हम लोग ए को मतलब पेंटन 2 ऑन को पेंटन 3 ऑन से इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो ऐसे ही इसको यूज़ करके आप लोग बेंजोफेनोन एसिटोफेनोन में डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बेंजोफेनोन एंड एसिटोफेनोन क्या होता है? बेंजोफेनोन वो कंपाउंड है जिसमें 2 फिनाइल ग्रुप CO ग्रुप के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, ये है बेंजोफेनोन। और एसिटोफेनोन क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ अगर CO CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, तो इसीलिए इसको मतलब एसिटोफेनोन जो है उसको अगर हम लोग I2 along with NaOH रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CH3। ठीक है, लेकिन ये वाला जब भी हम लोग I2 along with NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नो आयोडो फॉर्म टेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इथानल एंड प्रोपानल। इथानल प्रोपानल क्या है? CH3 CHO है, ये है इथानल। प्रोपानल कैसा है? CH3 CH2 CHO। ठीक है, इसमें कीटोमिथाइल ग्रुप है, इसीलिए ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, इसमें नहीं देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है एसिटल्डिहाइड देगा, मतलब इथानल देगा, लेकिन प्रोपानल नहीं देगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो। प्रोपान 2 ऑन एंड पेंटन 3 ऑन। सिमिलरली प्रोपान 2 ऑन जो है CH3 CO CH3, पेंटन 3 ऑन CH3 CH2 CO CH2 CH3। ठीक है, ये पॉजिटिव देगा, ये नहीं देगा। क्वेश्चन नंबर 5 बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफेनोन। बेंजल्डिहाइड जो है वो क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और एसिटोफेनोन क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ CO CH3। देखो इसको भी आप लोग कर सकते हो, ये पॉजिटिव टेस्ट देगा, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का होमवर्क है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaCO3 टेस्ट। NaCO3 टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है? कभी भी अगर कोई भी एक कंपाउंड में COOH है, दूसरा में नहीं है, मतलब सीधा सा बात है, यू कैन डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बिटवीन दिस एसिडिक एंड नॉन एसिडिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो एसिडिक मतलब क्या है? अगर हम लोगों को बेंजोइक एसिड दिया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, क्या है? बेंजोइक एसिड है, फिनॉल है। बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर फिनॉल से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए ही बेंजोइक एसिड क्या देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। ठीक है, ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है? सोडियम बेंजोएट का फॉर्मेशन होता है। क्या बन जाएगा? ये COONA बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका एफरवेसेंस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एफरवेसेंस बन जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का आप लोगों को एफरवेसेंस मिलेगा। लेकिन जो फेनॉल है, फेनॉल को अगर हम लोग NaCO3 के साथ ट्रीट करते हैं तो नो एफरवेसेंस।
मतलब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड का गैस इवॉल्व नहीं करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 जो है फिर से एक एल्डिहाइड और एक कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्टिंग्विश दिया गया है, तो इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट से इजीली कर सकते हैं। बेंजाल्डिहाइड ऐसा होता है CHO। बेंजोइक एसिड बेंजीन रिंग के साथ COOH रहता है, COOH रहता है, ठीक है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है फिर से बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट है, तो बेंजोइक एसिड फिर से रिएक्ट करेगा और इथाइल बेंजोएट जो है वो वाला नहीं करेगा, ठीक है। देखो बेंजोइक एसिड कैसा होता है, दिस इज बेंजोइक एसिड, COOH जो है ये है बेंजोइक एसिड और इथाइल बेंजोएट कैसा है, बेंजीन रिंग के साथ COOC2H5, इसको इथाइल बेंजोएट बोला जाता है। तो ऑब्वियसली जो बेंजोइक एसिड है ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इथानॉल एंड प्रोपानॉल। देखो इथानॉल जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये है इथानॉल। प्रोपानॉल कैसा होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसमें CH3CHOH जैसा ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए इसको अगर हम लोग आयोडीन along with NaOH अगर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं तो फिर से CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन ये नो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, जब हम लोग आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो नो रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये क्या है, ब्यूटानल एंड ब्यूटान 2 है। बच्चों अगर हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के दिया हुआ है तो इसको डिस्टिंग्विश हम लोग इजीली कर सकते हैं बाय यूजिंग टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। टॉलेंस टेस्ट को यूज करके यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड रिएक्शन देता है, कौन सा रिएक्शन, टॉलेंस टेस्ट देता है, लेकिन कीटोन नहीं देता है, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम लोग ब्यूटानल लेते हैं, ब्यूटानल कैसा होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसको क्या बोला जाता है, ब्यूटानल बोला जाता है। इसको जब भी हम लोग एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डार्क कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये है टॉलेंस रिएजेंट, एमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट, इसके साथ जब भी हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO माइनस प्लस 2Ag, डार्क कलर प्रेसिपिटेट, कलर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा, डार्क कलर वाला प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। देखो 4NH3 बन गया है, प्लस 2H2O प्लस वाटर का भी फॉर्मेशन होगा, 2H2O होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ब्यूटान 2 जो दिया हुआ है, ब्यूटान 2 ये वाला रिएक्शन नहीं करेगा टॉलेंस रिएजेंट के साथ। ब्यूटान 2 कैसा होता है, CH3CO CH2 CH3, ठीक है। ये नो टॉलेंस टेस्ट, ये कोई भी टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। 12 क्या है, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। बच्चों एक बात याद रखना, फॉर्मिक एसिड क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ
रिएक्शन कर सकता है। इसीलिए जब भी हम लोग फॉर्मिक एसिड को एमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मतलब AgNH3 होल 2 प्लस प्लस OH माइनस के साथ अगर हम लोग इसको रिएक्शन करवाएंगे तो इससे क्या होता है, ग्रे कलर और ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा। किसका? इस मेटेलिक सिल्वर का। ठीक है, इसके साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस अमोनिया बनेगा 4NH3। चलो इधर ही लिख देते हैं नीचे 4NH3। ठीक है, मतलब ग्रे और ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, या तो सिल्वर मिरर्ड भी फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जो टेस्ट ट्यूब में आप लोग ये वाला रिएक्शन करवाओगे उसका इनर वॉल में सिल्वर का एक कोटिंग बन जाता है जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसी के चलते एक सिल्वर जैसा शाइनी अपीयरेंस भी बन सकता है। लेकिन एसिटिक एसिड CH3COOH ये क्या होगा, नो रिएक्शन विथ टॉलेंस रिएजेंट, मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, नो टॉलेंस टेस्ट और नॉट परफॉर्म और नॉट गिव द टॉलेंस टेस्ट। ठीक है, नो टॉलेंस टेस्ट। आया समझ में? एसिटिक एसिड कोई भी टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट देगा। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों का फिर भी कोई भी जगह में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, ओके देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।